जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है पैरामेडिकल एंड नर्सिंग गाइड। आज दोस्तों हम स्टार्टिंग कर रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इंट्रोडक्शन से, जिसके अपन रेगुलर आपके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स हिंदी और इंग्लिश मिक्स में अपन करने वाले हैं और बहुत ही जल्दी मतलब 10 से 15 दिन में ही अपन पूरा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो थ्योरी वाली जितनी भी क्लासेज होती है आपके, वो सारी अपन कंप्लीट करने वाले हैं। ये क्लासेज जो है वो पैरामेडिकल स्टूडेंट के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें अपन हिंदी में भी समझाने वाले हैं कुछ टफ़ वर्ड जो कि जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनके समझ में नहीं आ पाते इंग्लिश में, इसलिए उसको अपन हिंदी में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट बाई मल्टीपल स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर इज़ नोन एज सेल्स। ह्यूमन बॉडी जो है बहुत प्रकार की छोटी छोटी स्ट्रक्चर से मिलकर बनती है और उन जो छोटी स्ट्रक्चर्स को अपन क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। सेल को अपन अलग से पढ़ेंगे, अभी अपन यहाँ पर जनरल इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। उसके बाद आपके है एनाटॉमी। एनाटॉमी में अपन देखेंगे कि सेल से जो ग्रुप है सेल्स का वो मिलकर टिश्यू बनाता है, टिश्यू से ऑर्गन्स बन रहे हैं, ऑर्गन से फिर सिस्टम बन रहा है और सिस्टम से क्या बन रही है, आपकी ह्यूमन बॉडी बन रही है। इस प्रकार से आपका जो है ह्यूमन बॉडी आगे धीरे धीरे होकर डेवलप होते जा रही है। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, सेल से हो रही है। इसके बाद अपन देखेंगे एनाटॉमी। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच स्टडी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। साइंस की ब्रांच है, मेडिकल साइंस की ब्रांच है, जिसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, किसकी पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे शरीर के जो आंतरिक अंग है और जो बाहरी अंग है, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो हमारी बॉडी की है, उसकी हम कंप्लीट स्टडी किसके अंदर करते हैं, एनाटॉमी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल स्टडी ऑफ लंग्स, जैसे कि हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं कि स्टडी ऑफ लंग्स लाइक दैट साइज सिचुएशन साइट, मतलब कि अपन उसकी साइट देखेंगे कि किस जगह पर लंग्स है, साइज देखेंगे कि किस प्रकार का वो है, कितना उसका वजन है, क्या उसका डायमीटर है। तो डायमीटर, वजन देखना, कलर देखना, उसकी लोकेशन देखना, ये सारा आपके आता है एनाटॉमी के अंदर। मतलब किसी भी ऑर्गन को अपने को ये पता करना है कि वो कहाँ पर पाया जा रहा है, बॉडी में कौन सी कैविटी में पाया जा रहा है और कितना उसका वजन है, वो सारा अपन एनाटॉमी में देखते हैं। इसके बाद आपके आ जाता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में दोस्तों हैं, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच डील्स विद स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। मतलब इसके अंदर हम ह्यूमन बॉडी के जो ऑर्गन्स है उनकी स्टडी करेंगे। ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है उसके अंदर उनकी स्टडी करेंगे कि वो क्या क्या फंक्शन करते हैं। एनाटॉमी में तो हम स्टडी कर रहे थे कि वो उनकी साइट क्या है, उनकी लोकेशन क्या है, जबकि फिजियोलॉजी में हम स्टडी करेंगे कि वो जो आपके ऑर्गन्स हैं वो काम क्या करते हैं। तो फिजियो का मतलब ही होता है काम, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, वैसे ही एना का मतलब होता है स्ट्रक्चर, टॉमी का मतलब होता है कटिंग। तो मतलब वहाँ पर हम पर स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, फिजियोलॉजी में अपन स्टडी करेंगे किसकी, फंक्शंस की, ऑर्गन के। इसके बाद अपना एक टॉपिक आता है जिसका नाम है ब्रांचेज इन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में कौन कौन सी ब्रांचेज होती है। तो सबसे पहले अपन एनाटॉमी की बात करें तो पहली आती है साइटोलॉजी। साइटो का मतलब होता है सेल, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो अगर साइटोलॉजी दिया गया है इसका मतलब है कि स्टडी ऑफ द सेल, तो हम सेल की स्टडी करेंगे एनाटॉमी के अंदर। इसके बाद होती है हिस्टोलॉजी। हिस्ट का मतलब होता है टिश्यू, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, तो स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू भी हम इसके अंदर करेंगे। इसके बाद आपकी आती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब स्टडी ऑफ द जीन्स एंड जेनेटिक मटेरियल, कि हमारी बॉडी में जो जीन्स है और वो जो जेनेटिक मटेरियल बना रहे हैं उसकी स्टडी हम किस में करते हैं, जेनेटिक्स में करते हैं। इसके बाद आती है अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी का मतलब है दिस ब्रांच हेल्प इन डायग्नोस्टिक स्टडी। डायग्नोस्टिक स्टडी जो हमारी है उसके अंदर हम इस ब्रांच की स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स में अपन क्या करते हैं, स्टडी ऑफ द जीन्स एंड जेनेटिक मटेरियल करते हैं। अप्लाइड के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, डायग्नोस्टिक स्टडी कर रहे हैं। डायग्नोस्टिक स्टडी किसकी कर रहे हैं कि अपन जो जो चीज़ें अपने डायग्नोसिस में आएगी वो सारी अपन अप्लाइड एनाटॉमी के अंदर पढ़ते हैं। तो ये सारी ब्रांचेज तो हो गई आपके एनाटॉमी की। इसके बाद अपनी ब्रांचेज आती है फिजियोलॉजी की। तो फिजियोलॉजी में देखिए पहली ब्रांच है आपके सेलुलर फिजियोलॉजी। तो सेलुलर फिजियोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द सेल। सेल के जो फंक्शंस है उनकी स्टडी करना किस में आ जाता है, सेलुलर फिजियोलॉजी के अंदर आ जाता है। ठीक है। इसके बाद आती है हिस्टोपैथोलॉजी इन विच स्टडी ऑफ डिजीज प्रोग्रेस इन टिश्यू। मतलब टिश्यू के अंदर अगर कोई बीमारी है और वो बीमारी किस प्रकार से प्रोग्रेस हो रही है वो अपन हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। पैथोलॉजी का मतलब ही यही है कि अगर कोई डिजीज़ लग जाए
तब अपन उस ऑर्गन की या टिश्यू की स्टडी करें तो वो क्या कहलाएगी, हिस्टोपैथोलॉजी कहलाएगी। इसके बाद आपके बाद में आ रही है इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी का मतलब है इन दिस ब्रांच स्टडी ऑफ द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। बॉडी का जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता है हम उसकी स्टडी इम्यूनोलॉजी में करते हैं। इसके बाद आपकी आती है रीनल फिजियोलॉजी। रीनल का मतलब होता है किडनी से। तो हाउ टू वर्क किडनी स्टडी, मतलब किडनी कैसे वर्क करती है वो अपन इसके अंदर पढ़ते हैं। या फिर अपन बोल सकते हैं स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द किडनी, मतलब किडनी के जो जो फंक्शंस है उनके बारे में पता करना, वो क्या कहलाएगा, रीनल फिजियोलॉजी कहलाएगा। इसके बाद आपके आएगा रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। ये भी एक ब्रांच है। इसके अंदर अपन सीधी सी बात है रेस्पिरेटरी का बोल रहे हैं, इसका मतलब कि लंग्स की स्टडी करेंगे या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन की स्टडी करेंगे। तो ये सारी जो है आपके क्या है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के आगे सारी की सारी ब्रांचेज आ गई। कुछ ब्रांचेज एनाटॉमी की पढ़ ली, कुछ ब्रांचेज अपन ने फिजियोलॉजी की पढ़ ली। अब अपन इंपॉर्टेंट बात करते हैं रीजन ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया या कितने हिस्सों में हम बांटें ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। तो इसमें सबसे पहले अपना आएगा रीजन ऑफ बॉडी में ह्यूमन बॉडी डिवाइडेड इनटू 2 रीजन्स। 2 रीजन में बांटा गया है। पहला है एक्सियल रीजन, दूसरा है अपेंडिकुलर रीजन। एक्सियल और अपेंडिकुलर ये 2 रीजन का मतलब होता है क्षेत्र, मतलब हम कितने क्षेत्र में हमारी बॉडी को बांट सकते हैं। तो 2 क्षेत्र में हमने बांट दिया, एक तो हो गया एक्सियल, एक हो गया अपेंडिकुलर। एक्सियल का मतलब इन दिस फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स आर इंक्लूड। इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स आएंगे। एक्सियल का मतलब कि हमारी बीच का हिस्सा जो है, जो हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, वो सारी चीज़ें, जैसे हेड हो गया, नेक हो गया, चेस्ट हो गया, एब्डोमन हो गया और पेल्विस हो गया, ये हमारी बॉडी में बिल्कुल बीचों बीच में पाए जा रहे हैं। जैसे सर है हमारा, गर्दन है हमारा, चेस्ट है, जो चेस्ट वाले हिस्से में जैसे कि हमारे हार्ट पाया जा रहा है, ठीक है ना, लंग्स पाए जा रहे हैं, तो लंग्स भी यहीं पर पाए जा रहे हैं। तो ये हमारा आ जाएगा चेस्ट के अंदर। उसके अलावा एब्डोमन और पेल्विक ऑर्गन, तो इन सभी को हम बोलेंगे एक्सियल रीजन बोलेंगे। एक्सियल का रीजन मतलब अक्षीय कंकाल जिसको हम बोलते हैं। तो अक्षीय कंकाल जब हम स्केलेटन में पढ़ते हैं तो एक्सियल स्केलेटन पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल का मतलब हमारी बॉडी के बीच का हिस्सा। तो ये बीच के हिस्से हैं सारे। एक होता है अपेंडिकुलर रीजन। अपेंडिकुलर रीजन का मतलब ये हो गया कि इन दिस फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स आर इंक्लूड। तो इसमें क्या क्या आएगा, इसके अंदर आपके आ जाएंगे, देखिए शोल्डर आ जाएगा, फोर आर्म आ जाएगा, रिस्ट आ जाएगी, हैंड आ जाएंगे। तो ये तो अपर पार्ट हो गए आपके, शोल्डर हो गया, आपका फोर आर्म हो गया, रिस्ट हो गया, हैंड हो गया। उसके अलावा बटक्स, फिर थाई, लेग, एंकल और फुट। तो मतलब कुल मिला के कहना ये चाह रहे हैं कि आपके हाथ और पैर है, दोनों हाथ और दोनों पैर के जो जो आपके स्ट्रक्चर्स है, चाहे वो शोल्डर हो, चाहे वो फोर आर्म हो, रिस्ट हो, हैंड हो, बटक्स हो, थाई, लेग, एंकल, फुट, ये सभी किस में आ जाएंगे, अपेंडिकुलर में आ जाएंगे। तो ये 2 क्षेत्रों में अपन बॉडी को अगर अलग अलग करके पढ़े तो पढ़ने में थोड़ी आसानी भी होती है। इसके बाद अपन देखते हैं बॉडी कैविटीज़। बॉडी कैविटीज़ का मतलब होता है शरीर में पाई जाने वाली गुहाएँ। गुहाएँ का मतलब खाली स्थान, कि हमारे शरीर में कौन कौन सा खाली स्थान है। तो बॉडी कैविटीज़ आर द स्पेस विद इन द बॉडी विच हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ सॉफ्ट ऑर्गन। सॉफ्ट ऑर्गन का प्रोटेक्शन के लिए हमारे शरीर में बॉडी कैविटीज़ पाई जाती है, जिससे कि क्या हो, हमारे जो जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं उनका हम क्या कर सकें, प्रोटेक्शन कर सकें। प्रोटेक्शन कर सके मतलब कि उन पर डायरेक्टली कोई प्रेशर अप्लाई नहीं हो, डायरेक्टली उन पर कोई चोट नहीं लगे, इसलिए खाली स्थान के अंदर वो हमारे सॉफ्ट ऑर्गन पाए जाते हैं। अब ये कौन कौन सी बॉडी कैविटीज़ होती है, सब लोग जानते हैं, अपन जनरली 4 होते हैं। पहली होती है क्रेनियल कैविटी। इन दिस कैविटी ब्रेन आर सिचुएटेड। तो ब्रेन जो हमारा जहाँ पाया जाता है उस कैविटी को हमने क्या बोल दिया, क्रेनियल कैविटी बोल दिया, ठीक है। इसके बाद आपको एक आती है वर्टिब्रल कैविटी या स्पाइनल कैविटी, जिसके अंदर आपका स्पाइनल कोड पाया जाता है, ठीक है ना। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर पाया जाता है आपका स्पाइनल कोड, तो उसको अपन वर्टिब्रल कैविटी बोल सकते हैं। इसके बाद आपका आता है थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी का मतलब दिस इज कंसिस्ट बाय रिब्स सो जॉइंट विद स्टर्नम एंड वर्टिब्रल कॉलम बैक साइड। बैक साइड में आपके वर्टिब्रल कॉलम होगा और आगे क्या होंगे, रिब्स होंगे, और ये दोनों मिलाकर क्या बना रहे हैं, थोरेसिक कैविटी बना रहे हैं। और ये थोरेसिक कैविटी किसको प्रोटेक्ट कर रही है, लंग्स एंड हार्ट को। किसको प्रोटेक्ट कर रही है, लंग्स एंड हार्ट को। तो थोरेसिक कैविटी का मतलब ऐसी कैविटी जो कि लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, और बनती किससे है, वो आपके बन रही है वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स से। वर्टिब्रल कॉलम से पीछे से रिब्स निकल रही है और आगे आकर कहाँ पर जुड़ रही है, स्टर्नम में। ये लिखा हुआ ना, इसको एक बार दोबारा देखिए, दिस इज कंसिस्ट बाय रिब्स। ये किससे कंसिस्ट हुई है, रिब्स से। सो जॉइंट विद स्टर्नम, जो कि कहाँ जुड़ रही है, स्टर्नम में जुड़ रही है। एंड वर्टिब्रल कॉलम बैक साइड। बैक साइड वर्टिब्रल कॉलम से निकलकर आगे आकर कहाँ पर जुड़ रही है, वो स्टर्नम से जुड़ रही है। कौन जुड़ रही है, पसलियाँ। तो वो ये पूरा का पूरा एक पिंजरा बन रहा है, और ये पिंजरा क्या कहला रहा है, थोरेसिक कैविटी कहला रहा है, ठीक है। और थोरेसिक कैविटी के अंदर क्या पाया जा रहा है, लंग्स एंड हार्ट पाए जा रहा है। अगला देखिए आप, लास्ट पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी का मतलब इन दिस कैविटी
ब्लेडर, यूरेटर, रेक्टम एंड वेजाइना आर प्रेजेंट। इस कैविटी के अंदर क्या क्या पाया जाएगा? ब्लेडर पाया जाएगा, यूरेटर पाया जाएगा, रेक्टम पाए जाएंगे, वेजाइना पाई जाएगी। ये आपके है पेल्विक कैविटी। इसके अलावा दोस्तों हम एक कैविटी और पढ़ते हैं जिसका नाम है एब्डोमिनल कैविटी। ये भी पढ़ाई जाती है, तो अगर आप इसको भी पढ़ें तो ये आपके हो जाएगी 5 कैविटीज़। ज़्यादातर कई जगह वर्टिबल कैविटी नहीं लिखाई जाती है, सीधा लिखा देते हैं क्रेनियल, क्रेनियल, थोरेसिक, एब्डोमिनल और पेल्विक। इस प्रकार से 4 कैविटीज़ आती है। लेकिन अपन स्पाइनल कैविटी या वर्टिबल कैविटी भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो भी एक कैविटी है और वहाँ पर भी क्या पाई जाती है? आपकी स्पाइनल कोड पाई जाती है, उसको पढ़ना भी जरूरी है। और एक आपके होती है एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी का मतलब जिसमें कि आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स जो है वो सिचुएटेड है, वो अपन पढ़ सकते हैं। तो ये अपना बेसिक एक इंट्रो हुआ है एनाटॉमी का। इसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे पोजीशन और बाउंड्रीज साइट्स। पोजीशन अपन थोड़ा सा मैं आपको जनरली 1-2 लाइन में बता देता हूँ, बाकी अपन डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पोजीशंस में देखिए, सुपाइन पोजीशन का मतलब होता है लाइन ऑन बैक, मतलब आप पेशेंट जो है वो पीठ के बल लेटा हुआ है। प्रोन पोजीशन का मतलब होता है लाइन ऑन एब्डोमेन, मतलब पेट के बल लेटा हुआ प्रोन पोजीशन, पीठ के बल लेटा है तो सुपाइन पोजीशन। और लेटरल पोजीशन को अपन बोलते हैं साइड लाइन पोजीशन, मतलब एक करवट अगर पेशेंट लेटा हुआ है तो। ये पोजीशन पे अपन एक अलग से क्लास लेंगे, अभी यहाँ पे इंट्रो में बस इतना ही बता रहा हूँ मैं। पोजीशन पे एक अलग से अपन बड़ी क्लास लेंगे जो अपन पढ़ेंगे। अब अपन देखते हैं बाउंड्री साइड्स ऑफ द बॉडी। जो सेल्स अपनी जो बॉडी है उसकी बाउंड्री साइड को अपन क्या क्या बोलते हैं? देखिए, एक तो होता है अपना एंटीरियर हिस्सा। एंटीरियर का मतलब इन फ्रंट ऑफ द ऑर्गन, जो अपने को इन फ्रंट दिखाई देता है, जो ऑर्गन के आगे दिखाई देता है उसको अपन बोलते हैं एंटीरियर। जो ऑर्गन के पीछे दिखाई देगा उसको अपन बोलेंगे पोस्टीरियर। जो ऑर्गन के राइट या लेफ्ट साइड में होगा उसको अपन बोलेंगे लेटरल। जो अपर साइड में होगा उसको अपन बोलेंगे सुपीरियर, और जो लोअर साइड में होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? इन्फीरियर बोलेंगे। तो ये कुछ हमारी बॉडी ऑर्गन्स की बाउंड्रीज होती है। तो एंटीरियर का मतलब किसी ऑर्गन के आगे का हिस्सा, पोस्टीरियर का मतलब किसी ऑर्गन के पीछे का हिस्सा, लेटरल का मतलब उसके साइड के हिस्से, चाहे वो राइट साइड हो चाहे वो लेफ्ट साइड हो। सुपीरियर का मतलब हो जाएगा ऊपर का हिस्सा, और इन्फीरियर का मतलब नीचे का हिस्सा। मतलब अगर आप मेरे को अगर देख रहे हो तो मेरा जो सर वाला हिस्सा अगर आप देखोगे ऊपर से तो वो क्या हो जाएगा? सुपीरियर। और नीचे से अगर फुट देखोगे तो वो क्या हो जाएगा? इन्फीरियर हो जाएगा। और अगर फ्रंट पर अगर चेस्ट देखेंगे तो अपन क्या कहलाएगा? एंटीरियर। और बैक साइड में अपर जाकर अगर अपन को आपकी जो स्पाइनल या वर्टिब्रल कैविटी है वो देखनी तो वो क्या कहलाएगा? पोस्टीरियर कहलाएगा। तो दोस्तों ये अपनी ये क्लास थी आपके एनाटॉमी के इंट्रोडक्शन के बारे में। अपन इसी प्रकार की फास्ट क्लासेज रखेंगे जिससे कि आपका सिलेबस भी जल्दी से जल्दी हो जाए। और अपन एनाटॉमी के अलावा भी बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं अपने, उन सभी सब्जेक्ट्स की अपन इसी प्रकार से एक बार PDF से अपन जो नोट्स है अपने, उस नोट्स से अपन पढ़ेंगे। और कोशिश करूँगा कि मैं आने वाली क्लासेज में कुछ हिंदी भी आपको समझा दूँ, ताकि जो स्पेशली जो पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको कई बार इंग्लिश में ज़्यादा दिक्कत आती है। बाकी ये जो अपने नोट्स है ये अपने नर्सिंग के लिए और पैरामेडिकल के लिए बहुत ही शानदार तरीके से बनाए गए हैं, जिससे कि आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और इसके अलावा भी अपन बाकी सब्जेक्ट्स भी बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि इस प्रकार से क्लासेज चल रही